Welcome to my channel Qualified Master and I am Qualified Sir. So अब इस टॉपिक में जो इंग्लिश का जो उसके बाद माने जो पहले जो लेक्चर किए थे तीन माने इससे पहले जो लेक्चर थे वो डिग्री चेंज के बारे में थे। वो लेक्चर देख लेना, उसमें से 3 मार्क्स आएगा। लेकिन अब जिस लेक्चर के बारे में हम बोलेंगे वो है आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है? बेसिकली आर्टिकल और प्रीपोजिशन इसको मिला के आती है 3 मार्क्स का आती है। तो सबसे पहले चलो आर्टिकल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल में के लिए क्या क्या होती है कि आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक ही चीज रहती है कि जो है ए एन और दी, ये है आर्टिकल के अंदर। सिर्फ इसी तीनों का खेला है, समझ रहे हो? ये बात समझ रहे माने अपने दिमाग पे रखना कि आर्टिकल मतलब ए एन दी। लेकिन इसको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअली वाइज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जैसे कि किसी एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक है इंडिफिनाइट आर्टिकल्स और एक है डेफिनाइट आर्टिकल्स। डिफिनाइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इंडिफिनाइट आर्टिकल्स के अंदर आ जाती है ए, और डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर आती है द। ठीक है, ठीक है। यह अब ये ए और एन कब बैठता है आप देखो। जैसे कि ए मतलब माने एक जो माने कॉन्सोनेंट साउंड आती है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड उसके उससे पहले माने उससे पहले बैठता है ए। यूज्ड व्हेन ए पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड काम। ठीक है, माने जब एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तब एन एक माने यूज में लाया जाता है। ठीक है, और एन को कब यूज में लाया जाता है? जब ये वॉयल को, अब वॉयल साउंड आती है। ठीक है, ठीक है, वॉयल कौन कौन होती है? यानी ए ई ओ यू, ये सारे माने जितने सारे वॉयल है, इन सभी से पहले अगर माने किसी वर्ड के अंदर ये आ गया और इसका नॉइस आ गया, तब वो देन माने एन बैठेगा। लेकिन यहाँ पे दा बैठता है। दा भी माने इसलिए बैठता है कि माने माने बहुत माने किसी पर्टिकुलर आइदर ये बैठेगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, या फिर पर्टिकुलर कुछ थिंग के लिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए, या फिर कुछ जैसे कि कुछ माने पर्टिकुलर स्पेसिस के लिए। ठीक है, माने इसका भी बस इसका दोनों ही है। ठीक है, आइदर ये पर्टिकुलर कोई पर्सन पर्सन कॉमा थिंग, ठीक है, और बैठेगा कोई यूज्ड ऑफ द होल माने किसी होल में, माने जो बहुत सारी स्पेसिस रहती है ना, ठीक है, वो होल स्पेसिस को रिप्रेजेंट करने से पहले पहले माने बिफोर बिफोर यूज द को यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक मैंने क्या बोलने जा रहा हूँ? कि जैसे कि प्रीपोजिशन का माने आर्टिकल का खेला यही है, ए और माने ए एन और द, इन्हीं तीनों का खेला है। ठीक है, और इसको थोड़ी बहुत हम लोग माने कॉन्सेप्चुअली समझेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद, और कोई लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। तो ये है, तो चलो लेट्स मूव ऑन द पॉइंट ऑफ ए। now come to the point of a. Okay, so a means one, यानी once। माने इसको सबसे पहले इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जिस रूल को माने लाया जाता है, ठीक है, ठीक है, उसका उसका जो माने 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 सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले
माने इसको यूज किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन माने इससे पहले बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज, माने इससे पहले इसको बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देने वाला हूं, रैट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सॉरी 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 दा नॉय 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 ए रैट, ए वो, सॉरी फॉर मिस्टेक, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद चीज है कि ये अगर जैसे कि माने यू इसका जो माने अगर उच्चारण यानी जो इसको बोलने के टाइम अगर इसका ई और यू इसका उच्चारण को माने माने हटा के, ठीक है, हटा के यू आ रहा है, ठीक है, वाई यू, ठीक है, माने माने युवा माने यू माने यू जैसा अगर ई और यू इसका अगर मतलब प्रयास करोगे तो अगर इसका माने उच्चारण यानी बोलने का टाइम जो उच्चारण होती है वो अगर यू जैसा आएगा तब भी वो क्या करेगा, ए बैठेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ए यूनिट, ए यूनियन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आती है तीसरे वाला, ठीक है। जब तीसरी वाले के में यह है कि अगर माने किसी वर्ड से पहले, ठीक है, अगर ओ बैठ गया, जैसे कि ओ उच्चारण आ रहा है किसी वर्ड से, माने माने जैसे कि ए 1 ईयर, ठीक है, बिफोर ओ वर्ड काम, ठीक है, काम, जैसे कि ए 1 ईयर माने पूरा 1 साल, ठीक है, ए 100 कैच, ए 100 कैच, ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरी पूरी चीज समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। चलो उसके उसके बाद 6 नंबर पे यह है कि किसी माने पर्टिकुलर कोई कॉमन नाउन के बारे में मैंने पहले बोल दिया कि कॉमन नाउन क्या है। किसी पर्टिकुलर कॉमन नाउन से पहले, ठीक है, जैसे कि काउ, काउ एक कॉमन नाउन, जैसे कि माने इट इज यूज्ड जैसे कि बिफोर 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 कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, इसको बिफोर कॉमन नाउन से पहले इसके यूज किया जाता है। जैसे कि द काउ, सॉरी ए काउ, ए काउ, ए एनिमल, ठीक है, माने कॉमन नाउन जितने माने ए बुक, ए बुक, जैसे कि ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, माने एक कुत्ता क्या है, बहुत फेथफुल एनिमल है, ठीक है, बस ऐसा ही। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, चलो, ठीक है सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पतन सातों तरीके, सात नाम, नंबर 7 में क्या आ गया कि अगर ऐसा हुआ कि कोई टाइम और मेजरमेंट मेजरमेंट इससे पहले भी माने अगर इससे बिफोर भी क्या बैठा जाता है कि ए बिठाया जाता है, ठीक है, ए को बिठाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, ए केजी, ए केजी गया ना, ए डे, ए डे,
ठीक है, ए का यूज समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना, आए ना आ रहा, मैंने आ रहा है ना। तो यही है, ये था ए के बारे में। तो चलो एक रिकेप करेंगे, ठीक है, मैंने इसको रिकेप करेंगे, करने का कोशिश है। तो जो चीज है कि इसका जो माने 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 जो सिंगुलर नाउन से पहले, अगर किसी नाउन अगर सिंगुलर है तब उसे पहले ये बैठेगा, जैसे कि ए रेट, ए बुक, ठीक है। अगर यू और ई और यू इसका उच्चारण यानी बोलने का जो उच्चारण होती है, ठीक है, वो अगर यू जैसा आ गया, ठीक है, यू उच्चारण यू जैसा आ गया, यू जैसा, तब ये इसके पहले क्या बैठेगा कि ए यूनियन और ए यूनिट। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ए यूनियन और ए यूनिट, सॉरी, ए यूनियन, ए यूनियन, यूनियन एक यूनिट। और ऐसा हुआ कि किसी माने वर्ड से पहले, माने किसी वर्ड से पहले ओ आ गया, तब क्या करोगे? तब भी क्या, तब भी ए माने ए वन एंडेड कैच, जैसे कि माने एक हाथ वाला जो कैच है, ठीक है, ए वन एंडेड कैच बिफोर कॉमन नाउन। अगर तुम्हारा नाउन से पहले माने तुम्हारा वर्ड जो है उससे पहले अगर कॉमन नाउन आ गया है, तब भी क्या, तब भी उससे पहले क्या, उससे पहले ये बैठेगा, ठीक है। जैसे कि अगर टाइम और मेजरमेंट से पहले, किसी टाइम और मेजरमेंट से पहले भी अगर ये आ गया तो भी ये ए बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, चलो अब एन के बारे में, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है, एन के बारे में, लेट्स एन, एन। तो ये एन ऐसा है कि माने इसका यूज तभी कर माने करते हैं सबसे पहले, इसका जो चीज है कि अगर अगर क्या हुआ यूज ऑफ माने बिफोर, बिफोर वॉयल, वॉयल कौन कौन है? ई आई ओ यू, माने ए ई आई ओ यू से पहले क्या बैठेगा, पहले क्या बैठेगा, वॉयल बैठ जाएगा, माने वॉयल से पहले ये बैठेगा। समझ में आया? जैसे कि एन ओल्ड, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि एन एग, ठीक है, वैसे सही। और दोनों एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। और जैसे कि चलो और एक एग्जाम्पल देते हैं, एन ऑरेंज, ठीक है, एसेट्रा। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, ठीक है, मैं इसको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट को बोल बोल के जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये बहुत होगा। और हम लोगों के पास सिर्फ कितना, सिर्फ 10 दिन बाकी है, 10 दिन के बाद इसको फोड़ना है एग्जाम को। उसके बाद, उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि माने किसी कॉन्सोनेंट का क्या हुआ, बिगिन विथ वॉयल साउंड, व्हेन कॉन्सोनेंट बिगिन with vowel sound, vowel sound, then what will be happen after that? Now after that before vowel sound, then after that before it will be written as n, okay। Example, let's see an example, जैसे कि NMLA, okay, NMLA, okay, these are the, जैसे कि NMP, member parliament, okay, these are the thing। so before that it will be written as an, ओके। माने किसी कॉन्सोनेंट अगर ऐसा हो गया, ऐसा निकल गया है कि माने उसका जो माने माने साउंड है अगर वॉयल जैसा आ गया, माने ठीक है, तब भी ये क्या बैठेगा कि एन बैठेगा, जैसे कि एन एम एस सी, एन एम एस सी, ठीक है, ठीक है। और एन एम एन एम ए, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अगर किसी माने वर्ड का 3 नंबर, नंबर 3, किसी वर्ड का माने स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग में एच है, ठीक है, अभी इसका बिफोर क्या बैठेगा, इसका बिफोर क्या बैठेगा, एन बैठेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? माने अगर उस वर्ड को से पहले अगर एच है, स्टार्टिंग में एच है, जैसे कि एन ऑनर्स, एन ऑनर्स, ऑनर्स, एन एन एम ए, सॉरी, एन आवर,
ठीक है, एन आवर्स, ओके। जैसे कि एन ऑनरेबल मैन, एन एन ऑनरेबल मैन, ये है। तो इससे पहले भी एन बैठ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो उसके उससे उससे उसके माने इसके बाद अगर माने क्या हुआ कि माने किसी नाउन को इंडिकेट कर दिया, ठीक है, जैसे कि माने 4 नंबर इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग किसी नाउन को इंडिकेट कर दिया, माने माने अगर नाउन को इंडिकेट कर दिया, जैसे कि द, जैसे कि द एंड, একটু পড়া আছে বুঝেছো, তুমি কিছুক্ষণ পড়ে আসো, কপাটা টানি দিয়ে যাও বাইরে, যেমন বাইরের আওয়াজ না আসে। তোমার আজ ছুটি, হ্যাঁ, আমি এখন পড়ে আছি, বুঝেছো, যাও। तो द एंट, जैसे कि द एंट इज ए टाइनी क्रिएचर, द एंट इज एन इज ए टाइनी क्रिएचर, ठीक है, एंड इज ए टाइनी क्रिएचर, एंड इज ए टाइनी क्रिएचर, here it is an, and it is also indicating as a noun, ठीक है। here ant is what, ant is a noun, ठीक है। तो नाउन को इसको इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये है, ये बात है, ठीक है। अब चलो, अब ऐसा है कि रेट ऑफ स्पीड, माने अगर रेट ऑफ स्पीड, ठीक है, जो माने इसके कितने पॉइंट है, 5 रेट ऑफ स्पीड। अगर रेट ऑफ स्पीड के बारे में माने इससे पहले अगर रेट ऑफ स्पीड अगर कहीं पे दे रहा है, तब इससे पहले इससे तो रेट ऑफ माने रेट ऑफ स्पीड इससे पहले क्या है, इससे पहले जब भी वो बैठेगा, ठीक है, तब भी क्या एन बैठेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने देने वाला हूँ, जैसे कि द ट्रेन runs 200 kilometers per an hour, okay? हर एक घंटे से पर माने हर एक घंटे क्या करता है वो ट्रेन, हर एक घंटे से वो 200 किलोमीटर पर घंटे गति वेग से वो भाग रहा है, ठीक है, वही चीज है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सुना सबको, ठीक है ना। चलो उसके बाद आप जो चीज के बारे में माने जिसके बातें करेंगे, ठीक है, माने जिसको पढ़ेंगे और समझेंगे, वो है दा। ये माने प्रीपोजिशन का एक ऐसा पार्ट है, इससे माने इससे इसको पैसेज है, ठीक है, पैसेज यानी जो ग्रामर के अंदर माने एयरफोर्स एफकेट के अंदर जो पैसेज रहती है, ठीक है, एफकेट के अंदर जो पैसेज रहती है, उनमें से इसको माने एक आएगा, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, तो इनमें से लगभग माने 1.5 मार्क्स आ जाती है, ठीक है, एक को सही करना है, 1 मार्क्स आ जाती है। तो दा के बारे में सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैंने सबसे मैंने कुछ चीज समराइज कर देता हूं कि दा एक ऐसा माने एक ऐसा उच्चारण यानी एक ऐसा माने स्पेलिंग है, ठीक है, माने एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो जो क्या करती है, किसी कॉन्सोनेंट से पहले बैठता है, ठीक है, किसी प्लेस से पहले बैठता है, किसी स्थान से पहले माने किसी माने पर्टिकुलर किसी बुक से पहले बैठता है, किसी माने एग्जिस्टिंग थिंग्स, अगर किसी माने चीज है जो सिर्फ एक ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसके पहले बैठता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, दामून, ठीक है, दसान, वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो इसी हर एक चीज को माने हर एक चीज के लिए ये क्या करती है, माने दा बैठती है। जैसे कि दा बैठने की और एक और भी माने माने प्लेस है, जैसे कि किसी रिवर से पहले बैठ गया,
किसी बहुत पर्वतमाला यानी हिमालय, द हिमालय, ओके, बैठ गया। किसी हिस्टोरिकल इवेंट से पहले बैठ गया, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उसके उससे पहले बैठ गया, ठीक है। किसी माने किसी ऐसे स्थान, किसी होटल से पहले बैठ गया, जैसे कि द ताज होटल, ठीक है। जैसे कि किसी थिएटर से पहले बैठ गया, द राजमहल थिएटर, ठीक है। या फिर किसी सुपरलेटिव से पहले, जैसे कि हम लोग डिग्री चेंज किए थे ना, तो डिग्री चेंज की उस टाइम जो सुपरलेटिव डिग्री चेंज किए थे उसी माने डिग्री से पहले वो बैठता है। तो चलो एक एक करके हर एक चीज को, माने हर एक को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। समझने की कोशिश, रटने का नहीं है, समझने का है। मेरे पास आए हो तो रटने का नहीं है, समझने का है, ठीक है। अगर एक बार समझ जाओगे तो कभी भी इसको भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो नाउन का जो सबसे पहले ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसको यूज किया जाता है, जैसे कि माने कॉन्सोनेंट के माने कॉन्सोनेंट से पहले भी बैठा जाता है, सबसे पहले बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, द बॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद द पेन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, द बॉक्स, ये भी क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट। ये माने हर एक चीज कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट के माने बाद भी ये बैठता है। लेकिन कॉन्सोनेंट तो सिर्फ हम लोग क्या समझते हैं, जो कॉन्सोनेंट सिर्फ वो स्पेलिंग होती है, लेकिन स्पेलिंग से पहले माने जिस माने वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट बैठेगा, तो तुम नोटिस करना कि उससे पहले दा बैठेगा, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो, ठीक है। अगर वॉयल हुआ तो अगर अगर माने अगर ऐसा हुआ कि वॉयल जैसा एक्ट कर रहा है, जैसे कि माने द द कमिंग साउंड लाइक, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद भी दाई बैठेगा। माने एक एग्जांपल दे रहा हूं, द एक्ट, ठीक है, द ओक्स, ठीक है। माने ये है द एंड क्या है, इससे पहले भी एंड ही बैठ रहा है, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर इसको ऐसा हुआ कि सिंगुलर नाउन से पहले, जैसे कि कांस्टेबल हुआ, 3 नंबर 3 कॉन्सोनेंट बिफोर क्या, बिफोर सिंगुलर नाउन से पहले भी ये बैठता है, ठीक। जैसे कि द डॉग, ओके। जैसे कि द स्टूडेंट, ओके, ये है, ये वाला चीज है। दूसरी बात, अगर 4.4 मैंने बोल दिया ना पहले कि अगर किसी माने चीज को, दुनिया में एक ही चीज है, जैसे कि यूनिक और एग्जिस्टिंग ओनली वन और, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि माने कोई चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर जो अकेले ही माने एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो यूनिक भी है, तब उससे पहले क्या बैठेगा, द बैठ जाएगा। जैसे कि द सन, द गैलेक्सी, द मून, ठीक है, द मून, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स है, लेकिन स्टार से पहले ये नहीं बैठेगा, क्योंकि वो लोग बहुत सारा है, यूनिक नहीं है। अगर किसी चीज यूनिक है तो उससे पहले भी क्या बैठ जाएगा, कि माने द बैठ जाएगा। जैसे कि द वर्ल्ड, समझ में आ रहा है ना। चलो फिर, हाँ, समझना चाहिए, इसको रटने वाला चीज नहीं है, इसको समझने का है। चलो उसके बाद
पांचों टर्म क्या ये है कि अगर किसी माने किसी सी से पहले, यानी किसी समुद्र हो गया, किसी सी की, ठीक है, रिवर, इससे पहले भी क्या, इससे पहले भी दा बैठता है, ठीक, इससे पहले भी, जैसे कि दा गंगा, ठीक है, द रेड सी, सी, ओके, द गंगा, द रेड सी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक है, चलो। उसके बाद 6 पॉइंट है किसी हाउस, ठीक है, थिएटर, ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि किसी होटल, होटल से पहले भी दा बैठता है, ठीक है, किसी बिल्डिंग से पहले, किसी बिल्डिंग से पहले भी दा बैठता है, समझ में आ रहा है। तो ये है, इससे पहले भी बैठता है, जैसे कि एक एग्जांपल द थिएटर, जैसे कि द राजमहल थिएटर, द राजमहल थिएटर, थिएटर, जैसे कि ताजमहल होटल, द ताजमहल होटल, ये है, ये क्या है, ये भी एक तो माने एक माने दा के अंडर आ रहा है, ठीक है, इससे भी पहले भी दा बैठता है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। चलो उस पहले सातों टॉपिक के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट, किसी हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी दा बैठता है, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत से पहले, ठीक है, द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द वर्ल्ड वॉर, इससे पहले भी क्या है, इससे पहले भी माने दा बैठता है, ठीक है, किसी हिस्टोरिकल इवेंट अगर हो गया। उसके बाद ऑटो पॉइंट यह है कि सुपरलेटिव डिग्री, मैंने तुमको बोल दिया कि किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी, किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी क्या बैठता है कि माने दा बैठता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, व्हाट विल बी हैपन बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि पहले ही मैंने he is the best boy in my village, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वो इस ग्राम का सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इधर देखो, इधर इसे जो बेस्ट है ये क्या कर रहा है, सुपरलेट कर रहा है, ठीक है, सुपरलेट कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, डिग्री को रिप्रेजेंट कर, जब भी इस सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा तो उससे पहले क्या बैठ जाएगा, दा, इधर देखो दा बैठा है ना, तो इसी टॉपिक को माने किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा बैठेगा, ये है इसका मुद्दा होता, माने इसका मुद्दा बात, ठीक है, समझ में आ रही है, जागते रहो जागते ठीक है, चलो उससे इसके बाद पॉइंट जो 9 पॉइंट है, ठीक है, 9 पॉइंट के अंदर अगर किसी माने किसी जैसे कि सुपर न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के पहले भी ये बैठता है, किसी माने एपिक्स से पहले भी ये बैठता है, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर एपिक्स, न्यूज़पेपर कैसा है कि द हिंदू, ये तो न्यूज़पेपर है ना, और एपिक्स क्या है, एपिक्स अच्छे द महाभारत, ठीक है, ये एपिक ही, ठीक है, एपिक्स है, और ये क्या है, ठीक है, न्यूज़पेपर। तो इससे पहले भी क्या बैठता है, इससे पहले भी दा बैठता है, याद रहेगा, शायद माने भूलेगा तो नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, चलेंगे, जैसे कि इससे बात आती है 10 पॉइंट बिफोर पॉलिटिकल पार्टी, माने किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी क्या बैठता है, दा बैठता है, ठीक है, दा बैठता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं कि द कांग्रेस, ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल था सीपीआई, ये भी है, ठीक है, द बीजेपी, तो ये जो चीज माने
माने दा के बारे में है तो इससे पहले भी दा बैठता है। तो मैंने हर 10 पॉइंट को इस यहाँ पे माने बोल दिया, से लगभग 1.5 मार्क्स आएगा, 1.5 मार्क्स। और वो मार्क्स कहाँ पे आएगा पता है? वो पैसेज से आएगा, पैसेज पैसेज से आएगा। और इसमें से और आर्टिकल प्रीपोजिशन माने इसके बाद माने प्रीपोजिशन से क्या आएगा? प्रीपोजिशन से भी 1.5 मार्क्स आएगा, ठीक है। दोनों सवाल रहते हैं, एक सेंटेंस रहती है, एक जगह आर्टिकल से प्रीपोजिशन से, दोनों मिला के एक सवाल होती है, माने इन दोनों को मिला के 3 मार्क्स क्वेश्चन आती है, एक नहीं दो आती है, दो ठीक है। समझ रहे हैं? चलो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है और इसको प्रैक्टिस करेंगे बिफोर लेक्चर को खत्म करने से पहले देना माने उससे बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो, तो देखो यहाँ पे एन क्या है? एन एक माने माने क्या है? इंडिफिनाइट माने इंडिफिनाइट क्या कि ये क्या करती है? किसी एक इंडिफिनाइट आर्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंडिफिनाइट आर्टिकल्स है, ठीक है। ए एन दी आर्टिकल से है, तो किसी पर्टिकुलर वॉयल को, जैसे कि एन क्या करती है? किसी वॉयल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये है। और कॉन्सोनेंट बिगिंस विद द वॉयल साउंड, माने अगर ऐसा हो गया कि किसी वर्ड को बिगिंस हो रहा है, माने शुरुआत हो रहा है वो भी वॉयल से, तो भी वो क्या करेगा? एन बैठ, जैसे कि एनएमएससी डिग्री, ठीक है, एनएमपी, ठीक है। स्टार्टिंग विद एच एंड बिफोर एन, माने अगर ऐसा हो गया कि वो शुरुआत से एच है, ठीक है, उससे पहले माने उससे पहले भी माने तभी क्या होगा? एन बैठ जाएगा। जैसे कि एन एग्जांपल दे रहा हूं, एन ऑनर्स, एन माने एन ऑनरेबल मैन, जैसे कि एक ऑनररी डिग्री। यहाँ पे भी एक और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि एन ऑनररी डिग्री, ऑनररी डॉक्टरेट, ठीक है। माने किसी को अगर डॉक्टरेट दे दिया, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत सारे डॉक्टरेट मिला है, ठीक है। रेट ऑफ स्पीड, किसी स्पीड से पहले भी ये बैठता है, ठीक है, जैसे कि एन आवर, ठीक है। इसके बाद किसी पैसेज माने इसके इसी से माने 1.5 मार्क्स आती है, ठीक है। उसके बाद किसी कॉन्सोनेंट से पहले भी बैठता है, किसी वर्ड पहले भी बैठता है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हाउस, किसी थिएटर, किसी होटल, किसी बिल्डिंग से पहले भी ये बैठता है। किसी हिस्टोरिकल इवेंट अगर हो गया है तो उससे पहले भी ये बैठता है। किसी सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी सुपरलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है तब भी ये बैठता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। किसी एपिक्स, किसी न्यूज पेपर, अगर जैसे कि द न्यूज पेपर, द टेलीग्राम या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, इसी के पहले भी दा बैठता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को माने समझने के लिए भी इसको माने बोलने के उसके पहले भी ये दा बैठता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन यहीं पे खत्म हो गया। प्रीपोजिशन को हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आगे। तो तब तक के लिए चलिए, मैंने जब भी इसको इंग्लिश को सेशन खत्म कर देंगे उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, करेंगे जरूर, ठीक है। मिलेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।